नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी रेस में आपका फिर से स्वागत है। मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड इन सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2023। वो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2023 में नहीं करनी है। कल का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप जानते हैं आपके पास 75 डेज बस बचे हुए हैं, एकदम गिने चुने दिन ही हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने समय का एकदम सही इस्तेमाल करें और गलतियाँ करने से बचें। तो वो ऐसी कौन-सी गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी है, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले आता है टेस्ट सीरीज़। मैंने कई कोचिंग संस्थानों में काम किया है, खुद भी टेस्ट कंडक्ट कराया हूँ। तो मैंने देखा है स्टूडेंट टेस्ट सीरीज़ के पीछे बहुत भागते हैं, ठीक है? उनका बेसिक सब्जेक्ट कवर नहीं हुआ है, फिर वो टेस्ट सीरीज़ के पीछे लगे हुए हैं। सबसे पहले आपका काम होना चाहिए आपके जो कोर सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब आपका कवर होना चाहिए, ठीक है? और इसमें भी अपने क्या करना है, प्रायोरिटी बेस्ड स्टडी करना है। इसको आपको वेटेज देखना पड़ेगी, कौन से सब्जेक्ट का कितना क्वेश्चन आता हुआ है। जैसे कि मैंने यहाँ पास एक सीक्वेंस बनाया है अपने हिसाब से। पॉलिटी की देखेंगे आप, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में मिल ही जाएँगे, पॉलिटी के। हिस्ट्री के 4 से 5 क्वेश्चन मिल ही जाएँगे। एनवायरनमेंट साइंस को अगर मैं मिला दूँ, तो इससे भी 4 क्वेश्चन बनते ही हैं, 4-5 क्वेश्चन, ठीक है? इकोनॉमी के 3-4 क्वेश्चन रहते ही हैं, ज्योग्राफी क्वेश्चन रहते ही हैं, ठीक? तो इस तरीके से आपको प्रायोरिटी बेस्ड स्टडी करनी है। सबसे पहले उन टॉपिक्स को, उन सब्जेक्ट्स को पहले कवर करना है, जिससे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं या ज़्यादा आने की संभावना है, ठीक है? ऐसा नहीं करना है जैसे कल्चर है ना? कला संस्कृति, अब इससे एक आध क्वेश्चन आने वाले हैं, वो भी हिस्ट्री में आपको कवर हो जाएगा। अब उसके लिए क्यों आप पूरा नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ेंगे, या इकोनॉमी का सेक्शन है उसके लिए क्यों आप नितिन सिंघानिया की जो बुक है या और कोई भी बुक है, रमेश सिंह या कुछ भी, तो उसे आप क्यों पूरा पढ़ेंगे, ठीक है? तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अपने लिए कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक? तो ये आपको करना है क्या, प्रायोरिटी बेस्ड स्टडी करनी है। दूसरा चीज़ ये है कि टेस्ट सीरीज के पीछे नहीं भागना है, इस चीज़ को याद रखिए। सबसे पहले आप अपना सिलेबस कवर कीजिए, ठीक है? तो क्या टेस्ट सीरीज नहीं देना है? बिल्कुल नहीं, टेस्ट सीरीज आपको देना है, लेकिन पहले आपको अपना सिलेबस कवर करना है, ठीक है? बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं और डिमोरलाइज होते रहते हैं। भैया कभी भी टेस्ट सीरीज की जो क्वेश्चन है वो एज इट इज नहीं आएंगे। जो टेस्ट पेपर बनाने वाले हैं वो सीजीपीएससी क्वेश्चन पर नहीं बनाएंगे, वो डिफरेंट रहता है। आपको एग्जाम हॉल में देखेंगे आपको एहसास हो जाएगा, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो इस चीज को आप कभी भी ट्रू मत मानिए, है ना? कई बार ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं टेस्ट सीरीज में जो स्टूडेंट को मतलब दिखाया जाता है कि हाँ हम देखो कितना टफ बना रहे हैं, ऐसा बना रहे हैं। तो उसको ट्रू मत मानिए। हाँ, प्रैक्टिस के लिए दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, बट सबसे पहले आपका सिलेबस कवर होना चाहिए, उसके बाद फिर आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। इसके टेस्ट सीरीज के अलावा एक और चीज मैं बोलूंगा आपको, जो एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक आता है अलग अलग, आप देखे होंगे, लोकल पब्लिकेशन का, एचआर पब्लिकेशन, टूटेजा का, घटना चक्र, कई सारा चीज आता है। इसके बजाय आप इसे सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है? तो एक बार आप अपना सब्जेक्ट कवर कर लीजिए। टेस्ट सीरीज अगर दे रहे नहीं भी दे रहे हैं तो आप एमसीक्यू को जरूर लगाइए, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका एमसीक्यू कवर कर लीजिए, ठीक है? एक ये हो गया। दूसरा मैंने बोला क्या, प्रायोरिटी बेस्ड स्टडी, ठीक है? आपके पास देखिए, क्योंकि 75 दिन ही बस आपके पास बचे हैं, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसको आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा, कौन सा सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है, ठीक? और एक सिस्टमेटिक अप्रोच में हर एक सब्जेक्ट को अपने को टाइम शेड्यूल देना पड़ेगा। 3 से 4 दिन हम पॉलिटी को देंगे, हिस्ट्री को 5 दिन देंगे, ऐसा करके अपना एक प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। तीसरा चीज़ मैं देखता हूँ टेलीग्राम ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा है कि करंट अफेयर्स की बाढ़ आई हुई है, ठीक है? हर दिन 5-6 करंट अफेयर्स रोज आते रहते हैं। क्या आपके लिए हर करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है? मैं ये पूछता हूँ। जी नहीं। करंट अफेयर्स मैंने खुद मैगज़ीन बनाया है। कई फेमस मैगज़ीन आती है मार्केट में, उसके लिए भी मैंने कंटेंट बनाया है। तो आप देखेंगे पूरे साल में लगभग-लगभग 100 से 150 पेज का आपका मैगज़ीन जो है, उसमें पूरा साल भर का करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाता है, ठीक है? तो आप फिर क्यों हर दिन 5-6 करंट अफेयर्स रोज़ पढ़ेंगे या 10 करंट अफेयर्स पढ़ेंगे? क्योंकि आप अगर 1 मंथ का मिला दें, अगर हर दिन मान लीजिए 5 करंट अफेयर्स भी आता है, तो एक मंथ में आपका 150 करंट अफेयर्स होता है। तो 150 करंट अफेयर्स तो आप याद नहीं रख सकते। दूसरी चीज़ कि हर करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप क्वेश्चन पर एनालाइज़ करेंगे, तो पाएँगे कि उसमें हार्डली 10 से 11 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आए हुए हैं, और वो भी एकदम जो हाइलाइटेड करंट अफेयर्स है, ठीक है? तो आपको इसमें भी प्रायोरिटी रखनी है, करंट अफेयर्स में पीएचडी नहीं करना है, ठीक? मैगज़ीन्स ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, आप उसे परचेज़ कर लीजिए।
100 150 पेज की रहती है और उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है? रोज़ का डेली का करंट अफ़ेयर्स मतलब मुझे नहीं लगता कि एकदम इम्पोर्टेंट है। आप बस देख लीजिए एक नज़र कि ऐसा कुछ न्यूज़ आया है, लेकिन उसे ना ही कोई नोट्स बनाना है और कुछ भी नहीं करना है। मार्केट में सारा पका-पुकाया माल आपको मिल जाएगा, आपको केवल उसे खाना है, उसे रीड करना है, ठीक? तो पीएचडी नहीं करनी। चौथा चीज़ है सीसैट। बहुत सारे लोग का सीसैट क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है? खासकर जनरल ओबीसी वालों के लिए, ठीक? तो आपको सीसैट को भी क्लियर करना है। इसके लिए आप हिंदी, छत्तीसगढ़ी को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि लगभग 30 क्वेश्चन जो हैं, वो आपके सीजी और हिंदी लैंग्वेज से आने वाले हैं, ठीक है? मैथ्स का चलो टफ आ रहा है काफ़ी, उसको तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन जो हिंदी के 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें से कम 25 तो सही होने ही चाहिए। तो 50 मार्क्स आप इधर से कवर कर लीजिए, ठीक? बाकी का उधर जो क्वेश्चन है रीज़निंग और मैथ्स से, उधर कम से कम 5-6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन उधर आप बना लीजिए। तो ऐसे करके आपको सीसेट क्लियर करना है, ठीक? तो सीसेट को लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका सीसेट क्लियर नहीं होता है, जीएस में अच्छा स्कोर आता है। पाँचवा चीज़ मैंने पहले भी आपको बताया कि आपके पास एकदम लिमिटेड टाइम है, 75 ही डेज़ हैं। तो स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शन। बहुत ज़्यादा यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ऑल ऑफ द थिंग्स, ये सब डिस्ट्रैक्शन है आपके, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दिस, है ना? अभी केवल आप स्टडी पे फोकस कीजिए, आपके पास एक भी टाइम नहीं बचा है। छठवां और मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सभी चीज़ों में मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, वो है स्ट्रेस को मैनेज करना, हेल्थ मैनेज करना। क्योंकि इतना कम दिन बचा है, एकदम बच्चे हड़बड़ा जाते हैं, यार कुछ टाइम ही नहीं बचा है। तो अपने को एकदम स्ट्रेस में नहीं आना है। यस, आपके पास टाइम कम बचा है, तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए कि हर एक चीज़ को मैं हर एक मिनट को कैसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ, है ना? तो आपको फ़ोकस होके अच्छे से ध्यान रखना है, अच्छे से सोना भी है, खाना भी अच्छे से खाना है, न्यूट्रिएंट्स अच्छे से लेने हैं, अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको, ठीक है? एकदम हड़बड़ाना नहीं है, सब होगा धीरे से। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, और आपको और भी कोई डाउट है किसी भी तरह का, कोई सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, क्या कवर करना है, तो मैं भी उसका वीडियो बना सकता हूँ। आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।